हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हम सेक्शन 8 तक देख चुके थे, 7 तक देख चुके थे। 8 और 9 तो आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे 10, 11 और 12। तो ये ऐसे रूल हैं कि अगर मतलब ऐसे सेक्शन हैं, अगर आप BAR एक्ट से पढ़ोगे तो आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा, जबकि ये बिल्कुल इजी सेक्शन है और कॉमन सेंस पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे कॉमन सेंस पे, और इसके सबसे लास्ट में अपन एक एक लाइन में इसको करके बता देंगे, ख़त्म करते हैं। तो अभी BAR एक्ट से पढ़ते हैं। BAR एक्ट से देखते हैं सेक्शन 10 क्या बोलता है। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। तो क्या बोलता है BAR, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई लेकिन कैसे, सब्जेक्ट टू कंडीशन है और लिमिटेशन। एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग, क्या कर रहा है, एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम उसको एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग, और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या तो उसको खुद को, जो ट्रांसफरी है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो उसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या उसके अंडर में जो कोई क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं एब्सोल्यूटली। तो किस चीज़ से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, फ्रॉम पार्टिंग, पार्टिंग मतलब पार्टीशन करने से, पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट। देखो ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन हम उस पर रिस्ट्रेन लगा रहे हैं, कौन सा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, कि आप उस रिस्ट्रेन मतलब रोक रहे हैं उस पर, रिस्ट्रेन द ट्रांसफरी दैट, कि ना तो आप पार्टिंग कर सकते, ना डिस्पोजिशन भी नहीं कर सकते, री एलिनेशन री ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। तो क्या बोला है, कंडीशन एंड लिमिटेशन इज वॉइड, ठीक है। अंडर हिम प्रोवाइडेड दैट, देखो प्रोवाइड एक्सेप्शंस तो फिर बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना बोला है कि अगर हम किसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो हम एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कंडीशनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, कंडीशनल भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन रिस्ट्रेन कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, मतलब एब्सोल्यूटली रोक रहे हैं उसको, क्या करने से, री एलिनेट करने से या पार्टिंग करने से, ठीक है। अगर हम पार्शियल रिस्ट्रेन करेंगे तो उसकी बात दूसरी है। पार्शियल रिस्ट्रेन इसमें सेक्शन 10 में वो नहीं बताया गया है, लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेन हम कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन अगर हम कर रहे हैं उस ट्रांसफ़र पर, तो ये वॉइड हो जाएगी ये कंडीशन, ठीक है। कंडीशन वॉइड होगी, ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा, ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें यही बोला है कि अगर हमने ट्रांसफ़र किया है एब्सोल्यूटली, वेदर इट इज़ एब्सोल्यूटली और कंडीशनल, ट्रांसफ़र कैसा भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट उसको रोक रहा हो कि तुम रीट्रांसफ़र नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, और या फिर उसको पार्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसको देखो, और इसके एक्सेप्शन मतलब इसमें क्या है, जो कंडीशन जो हम लगा रहे हैं एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन करने की, कि आप ये प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते इसके बाद, तो वो सिर्फ वॉइड हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र सेक्शन 10, 11 और 12 तीनों में वैलिड रहता है, सिर्फ कंडीशन जो लगाते हैं वो बस वॉइड रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि एक्सेप्ट, अगर हम कोई लीज़ दे रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमने किसी को टेनेंट बनाया तो हम उस पर कंडीशन लगा सकते हैं कि तुम इसको बेच नहीं सकते या इसमें पार्टीशन नहीं कर सकते। तो लीज में एक्सेप्शन है, लीज में लगा सकते हैं एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, ठीक है। और दूसरी चीज़ किस पे है, एनी मैरिड वुमन नॉट हिंदू, मोमेडियन और बुद्धिस्ट, मतलब इन तीनों को छोड़ पे कोई भी मैरिड वुमेन है तो उस पर ये कंडीशन लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर सकते हैं उसको। तो इसमें अगर इन सबको देखे जाए तो इंग्लिश मैरिड इंग्लिश वुमेन है जो इंग्लिश लॉ से गवर्न होती है, उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं लीज के अलावा, ठीक है। तो ये इसके सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस वाली बात बोलूँ मैं, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने भाई प्रॉपर्टी खरीदी किसकी, तो अब मेरे ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि तुम इसको बेच नहीं सकते, तो ये तो मतलब जनरली दिखता है कि ऐसा नहीं कर सकता कोई, कि हम पे फिर बाद में अगर बेचने के बाद भी
मतलब बेचने के टाइम कंडीशन लगा था कि आप इसको रीट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये तो कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 11। तो 11 में क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शन रिपोगनेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, क्या श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। इसमें बोला है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड एब्सोल्यूटली। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा। जो सेक्शन 10 में हमने देखा उसमें कैसा ट्रांसफर है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन 11 की कंडीशन क्या है, ट्रांसफर मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, बट द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर डायरेक्ट दैट, लेकिन जो ट्रांसफ़र के टर्म्स हैं, जो हमने टर्म्स बनाए हैं ट्रांसफ़र के, उसमें हमने कहीं लिख दिया है कि इस मैनर में, जो इस टर्म्स में लिखा है मैनर, उसी मैनर में आप इसका यूज़ करोगे इस प्रॉपर्टी का। तो ये कौन सी बात हुई भाई, हम खरीदार हैं, हम उसका जैसे मैनर में यूज़ करना चाहेंगे करेंगे। अब आप कौन कंडीशन लगाने वाले होते कि आप इसका यूज़ या एन्जॉयमेंट में पर्टिकुलर मैनर में ही करोगे। तो ये कंडीशन भी वॉइड होगी अगर उसके यूज़ और एन्जॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है या उसके मैनर डिसाइड कर रही है कि किस मैनर में आप इसको इस्तेमाल करोगे, तो ये भी कंडीशन वॉइड हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफ़र कैसा रहेगा, वैलिड। ठीक है, इसके बाद भी इसमें भी कंडीशन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, इसमें बोला है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस। अगर किसी अदर पीस ऑफ लैंड के एंजॉयमेंट के लिए कोई कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे कि भाई हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, एक पार्ट में एग्रीकल्चर करते हैं हम, दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट है जो वो बेच रहे हैं, तो अगर हम इसके बेनिफिट के लिए, जो हमारी मतलब अभी ऑनरशिप में है, उसके बेनिफिट के लिए जो सामने वाली है उस पर अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं कोई, तो वो वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। अगर उसके एंजॉयमेंट के लिए, जैसे हमने प्रॉपर्टी बेची तो और इस पर एंजॉयमेंट का राइट लगा दिया कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर के उसके हिसाब से ही यूज़ करनी पड़ेगी। या यहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो आप यहाँ रेजिडेंशियल नहीं बना सकते, या रेजिडेंशियल है तो कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन अगर एंजॉयमेंट पे लग रही हैं सेक्शन 11 में तो लगा सकते हैं, नहीं तो क्या कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो एंजॉयमेंट और उसके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रही हो या उसके मैनर को डिसाइड कर रही हो। इसमें पार्शियल रिस्ट्रिक्शन हो या एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, इससे महत्व नहीं है, बस आपने तो यूज़ या उसके एंजॉयमेंट पे कोई भी कंडीशन लगाई या मैनर डिसाइड किया कि किस मैनर में यूज़ होगी, तो बस समझ लो कि वॉइड, कंडीशन वॉइड। ट्रांसफ़र हमेशा वैलिड रहेगा, सेक्शन 10 में भी, 11 में भी और 12 में। अब हम पढ़ते हैं 12। ठीक है, फिर इन सबको मैं एक एक लाइन में भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब देख तो 12 क्या बोलता है, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। अब ये जो सेक्शन 10 हमने पढ़ा है उसमें बोला गया था ट्रांसफ़र कैसा होगा, कंडीशनल हो सकता है और एब्सोल्यूट हो सकता है, लेकिन उसमें क्या लग रही थी कि कोई क्या लगा रहा था, उस पर कंडीशन लगा रहे थे, रिस्ट्रेन कर रहे थे सामने वाले को कि आप इसको रीट्रांसफ़र नहीं कर सकते या पार्टिंग नहीं कर सकते, इसकी पार्टीशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें रीट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र भी कंडीशन होती है कि आप इसको रीट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और एक होती है अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए। देखो, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बी को दी और बी पे कंडीशन लगाई कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ये प्रॉपर्टी फिर वापस मुझे मिल जाएगी, अगर आपने रीट्रांसफ़र करने की कोशिश करी तो फिर मुझे ये प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। इसमें क्या है कि रिवर्ट बैक टू ट्रांसफरर, इसमें जो कंडीशन लगती है वो ऐसी होती है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर जो दो चीज़ें करी हुई आपके साथ, या तो आपने इंसॉल्वेंट हो गए या आप रीट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, इसको एलिनेट करने की कोशिश करी, तो ये प्रॉपर्टी फिर से मुझे ही मिल जाएगी। तो भाई ऐसा ये पॉसिबल है आज? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अगर कॉमन सेंस में भी देखा जाए तो ये नहीं हो सकता कि अगर आपने रीट्रांसफ़र करने की कोशिश करी तो प्रॉपर्टी फिर मुझे मिल जाएगी, या आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आप प्रॉपर्टी फिर मुझे मिल जाएगी, तो ये तो फिर गलत है। तो इसलिए कंडीशन ये भी वॉइड रहेगी, लेकिन ट्रांसफ़र हमेशा वैलिड रहेगा। तो अब 10 से अलग कैसे है, सेक्शन 10 में बोला अगर आपने रीट्रांसफ़र किया, रीट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, रिस्ट्रेन करता है कि आप रीट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते और पार्टिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 12 में क्या बोला है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी, ठीक है,
अगर आपने उसको रीट्रांसफ़र करने की कोशिश की या आप इंसॉल्वेंट हो गए तो वो प्रॉपर्टी फिर मुझे मिल जाएगी। इसमें लेकिन वापस मिलने का नहीं बोला 10 में, इसमें बोला है कि वापस मुझे मिल जाएगी। तो अगर वापस मुझे मिल जाएगी अगर वाली कंडीशन आ रही है तो वो 12 में आती है। अगर सिर्फ वो मतलब ट्रांसफ़र को इनवैलिड कर रही है, जैसे कि उसने बोला कि आप रिस्ट्रेन लगा रही है पार्ट एब्सोल्यूटली कि आप इसको ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, तो वो आएगा 10 में। ठीक है, अब हम इनको एक एक लाइन में देखते हैं। तो 10 में क्या बोला है, देखो इसमें याद रखना कि ट्रांसफ़र कैसा भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन रिस्ट्रेन करने की कंडीशन है वो एब्सोल्यूट कंडीशन होनी, एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन कर रहा हो उसको, मतलब बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मैंने कहा कि भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी दी लेकिन आपको इसको रीट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी को, तो ये कंडीशन वॉइड है, ट्रांसफ़र वैलिड है। और 11 में क्या बोला है कि जो ट्रांसफ़र है वो कंडीशनल नहीं, ट्रांसफ़र मस्ट बी एब्सोल्यूट, जो ट्रांसफ़र है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट है। और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं, यूज़ एंड एन्जॉयमेंट पे। अगर आपने इसका यूज़ मेरे अनुसार नहीं किया या एन्जॉयमेंट ऐसा नहीं किया तो वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। नहीं, इसमें अगर आपने एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे उसका, फिर आपका उस पर कोई राइट नहीं रहता। ठीक है, ये बोलता है 11 में यूज़र एन्जॉयमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप। ठीक है, 11 में रीएलिनेशन या पार्टिंग किसी की बात नहीं करी गई, सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र और एन्जॉयमेंट या यूज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो वो 10 में आएगा। ठीक है, अब हम 12 की बात करते हैं तो 12 10 के जैसा ही है, या तो कंडीशनल ट्रांसफ़र है या एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो मुझे वापस मिल जाएगी प्रॉपर्टी, या आपने रीएलिनेट करने की कोशिश करी तो मुझे वापस मिल जाएगी प्रॉपर्टी। बस इतना ईजी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर देखते हैं। जो 12 है उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो अगर लीज़ वाली कंडीशन आती है, लीज़ वाले में उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो लीज़ के उसमें केस में, बाकी अदरवाइज़ नहीं लगा सकते। दैट्स इट फॉर नाउ। कल हम फिर कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 एंड 14। तो कल अच्छे से प्रिपेयर करके खुद कुछ पढ़ के आएंगे आप लोग तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में भी। ठीक है।